से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट हुआ। खुले हम जरूर बढ़त के साथ थे, काफ़ी देर हम बढ़त के साथ ही ट्रेड करते रहे। उसके बाद कभी 30 पॉइंट ऊपर नीचे, और उस जो लास्ट का 1 घंटा था उसके अंदर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। और निफ्टी ने इंट्राडे के अंदर एक बार तो 200 पॉइंट्स नीचे भी ट्रेड किया। जाते जाते जरूर 30-40 पॉइंट की एक रिकवरी दिखी और हमने तकरीबन 160-70 पॉइंट गिरावट के साथ ट्रेड किया, क्लोजिंग दिखाई है, सॉरी। तो अगर किसी ने मेरी इस वीडियो को, जो मैं शेयर्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आप सभी को पता है कि इनके ऊपर मेरी एक रोज वीडियो आपके साथ सामने आती है। जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ जरूर कंपेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था। इसके साथ साथ आज मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिले। देखिए, एसबीआई लाइफ के अंदर आज मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया। मैं तो केवल 11 साढ़े 11 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ निकल गया, लेकिन एक टाइम तो तकरीबन इतनी बड़ी गिरावट आ गई थी, 40 से 45 पॉइंट नेगेटिव साइड तक भी चला गया था एसबीआई लाइफ। लेकिन मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 8300 के आसपास का प्रॉफिट रहा। टाटा मोटर्स, मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और मेरा टारगेट रखा था मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, और पोजीशन मेरी 100% हैज थी, क्योंकि कॉल बाय की थी मैंने और फ्यूचर सेल किया था। और ओवरऑल देखिए, जब कॉल आप बाय कर रहे हैं, फ्यूचर सेल कर रहे हैं, तो नेचुरली बात है गिरावट में फ्यूचर्स में आपको प्रॉफिट होगा और कॉल की वैल्यू कम हो जाएगी। उस केस में नेट के अंदर वैसे तो मुझे 12 रुपए के आसपास का प्रॉफिट रहा, लेकिन नेट मुझे मिले 6.85 पॉइंट्स। आपको पता है 2850 रुपए का शेयर्स का लॉट साइज है, टोटल 19500 से ज्यादा का प्रॉफिट। यूपीएल को मैंने 2 दिन पहले एक ट्रेड लिया था लॉन्ग्स 714 के प्राइस पर, और पहला जब इसने ब्रेकआउट दिया, पहला, तो मैंने इसे बाय किया। मैंने साथ में यह भी कहा कि जो ऑप्शंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन लॉन्ग करना चाहते हैं, अगर ये अपनी दूसरी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए 719, तो आप बाय कर लीजिए। और देखिए, कल के दिन हम ऊपर क्लोज हुए 719 के, और आज जैसे ही खुले इंट्राडे के अंदर इसने आखिरी रेजिस्टेंस को भी टच कर दिया, जो प्राइस था 747 का। अगर मैं वहां तक रुका होता तो मेरे को 30 टू 35 रुपीज का प्रॉफिट रहता, लेकिन हम तो पहले ही निकलने वाले हैं, छोटा सा प्रॉफिट चाहिए होता है हमें। तो 1300 का लॉट साइज होने की वजह से आज का प्रॉफिट मेरा रहा 27,000 का इसके अंदर। देखिए, 2 बार मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया, एक बार कॉल बाय करके और एक बार पुट बाय करके, दोनों में ही मेरे टारगेट हिट हुए। और इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे 3 से 4 हजार का प्रॉफिट रहा दोनों ट्रेड के अंदर। हिंडाल्को के अंदर मैंने शॉर्ट ट्रेड ले रखा था, उसके अंदर ज्यादा नहीं, केवल गिरावट तो उसमें भी बहुत आई, लेकिन हमें केवल 2150 रुपए में हम एग्जिट कर गए प्रॉफिट लेके। यूबीएल और सेल आखिरी के 15 मिनट में मैंने ट्रेड लिया लॉन्ग साइड पर। यूबीएल को 1586 में बाय किया और सेल को 116.80। ये जरूर थोड़े से अगेंस्ट थे हमारे। तो ओवरऑल मुझे 62,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। इन्फोसिस की अगर लॉस की बात करूं तो तकरीबन 25 रुपए अगेंस्ट है, 25 इंटू 600 तो 15,000 का लॉस मान लीजिए। यूबीएल 3 रुपए अगेंस्ट है, 21 रुपए का लॉस मान लीजिए। और सेल 1 रुपया अगेंस्ट है, तो 9500 का लॉस मान लीजिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 20-22-23,000 का लॉस मान लीजिए और 62,000 का प्रॉफिट मान लीजिए। तो नेट में 35 से 40,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट रहा है। और जो पोजीशन के अंदर लॉस है वो सारी पोजीशन अभी मेरी कैरी फॉरवर्ड है, कैरी है मतलब। तो अब किसी ने अगर ड्यूरिंग द मार्केट मेरी इस
परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पेमेंट नहीं करनी, एक हफ्ते तक केवल आपको मुझे जज करना है। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। आपकी मर्जी होगी तो कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट लीजिएगा। जी हाँ, मैं आपको एग्जिट दे दूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है, आप वहां पर उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद ऐड करूंगा। तो अब आते हैं सबसे पहले एचपीसीएल को। एचपीसीएल में आज एक गिरावट आई है, जबकि हम 300 के आसपास निकल चुके हैं। ये ऊपर का प्रॉफिट हमने नहीं लिया और मैंने वेट एंड वॉच की ही स्ट्रेटजी आपको कही हुई है कि गिरावट पे हम बाय करेंगे। देखिए, मेरा को लगता है कि एक बार ये 300 फिर से टच करेगा और हमारे लिए बाइंग प्राइस रहेगा। अगर जहाँ तो आप यहाँ पर 288 पर बाय कर सकते हैं या 280 तक, इसके बीच में जहाँ सुटेबल हो आप लॉन्ग कर सकते हैं। गिरावट पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। देखिए आईटीसी, मैंने आपसे क्या कहा था कल के दिन में भी, मैंने कहा था कि आपको 230 का प्राइस भी दिखेगा। आप मेरी 2-3 वीडियो पीछे की उठा के देख लीजिए, कोई सी भी। जब 244-45 पर ट्रेड करता था तब भी मैंने कहा था कि हमें ये स्टॉक नीचे मिलेगा। अभी तो 230 का प्राइस आया है, अगर कल के दिन में 230 क्रॉस होता है तो आपको 221 भी दिखेगा, वहां पर आप बाय कर सकते हैं। या मेरा प्राइस जो बाय का रखा हुआ है, मैंने डिसाइड किया हुआ है 207 और 204 के बीच का, मैं तब तक वेट करूंगा। लेकिन अब जहां पे आज इसकी क्लोजिंग आई है, यहां पर तो आप शॉर्ट करके भी ट्रेड ले सकते हैं। 220 के टारगेट के लिए किसी ने अगर शॉर्ट करना हो तो रिस्की ट्रेड जरूर होगा। 230 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। मेरे हिसाब से 221 का टारगेट भी आना चाहिए। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को में कितनी बड़ी गिरावट आई और आपको पता है कि मैंने ट्रेड इसके अंदर इसको शॉर्ट किया हुआ है और टाटा स्टील को बाय किया हुआ है। देखिए अभी भी आज के हिसाब से भी मैं प्रॉफिट में नहीं था, जबकि मैं हिंडाल्को से एग्जिट कर गया प्रॉफिट लेके और टाटा स्टील को मैंने होल्ड किया हुआ है। हिंडाल्को की गिरावट मुझे लगती है कि कंटिन्यू हो सकती है और ये स्टॉक आपको 475 और 454 के बीच में मिल सकता है। देखिए क्लोजिंग ही 475 के आसपास आई है। मैं इसके बीच की बात इसलिए कर रहा हूं कि 460-65 के आसपास इसको आप बाय कर सकते हैं। देखिए गिरावट उसके नीचे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाई से 510 के आसपास से अगर आपको 60 रुपए नीचे ये स्टॉक मिलता है तो क्या बुरा है। लेकिन वहां पर भी नेकेड पोजीशन नहीं, पोजीशन को हेज करिए, फ्यूचर्स के अंदर बाय कीजिए और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए कि आपको पता हो कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। और प्रॉफिट तो हम अनलिमिटेड के लिए ट्रेड करते हैं। और इस केस में सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से पोजीशन लेंगे, एक तो आपका मार्जिन 1/4 लगेगा और दूसरा अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे और अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ तो आप स्टॉक से बाहर हो जाएंगे, ट्रेड से बाहर हो जाएंगे और अपना आपका लॉस बुक हो जाएगा। इस तरीके से एक तो आपका मार्जिन 1/4 लगता है और उसके बावजूद भी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी पूरे महीने बनी रहती है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके हमारा। तो ये मेरा तरीका है, जिसको पसंद है तो भी ठीक है, जिसका नहीं पसंद है वो भी ठीक है। बाकी अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। देखिए डॉक्टर रेड्डी ने आज एक बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन एक चीज अच्छी रही कि कोई भी सपोर्ट इसने ब्रेक नहीं की। चिंता की बात तब होगी अगर क्लोजिंग बेसिस पे 4890 ब्रेक करेगा या क्लोज देगा। मेरे टारगेट 5030 के हिट हो गए थे कल के सेशन में भी, उससे एक दिन पहले भी, और मैंने यह कहा था कि अगर 5030 के ऊपर 35 या 50 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट मेरा यह था। हम उससे पहले ही मार्केट के साथ साथ गिरावट दिखाई हमने। तो अभी भी कोई ऐसी नेगेटिव वाली बात नहीं है। इसमें गिरावट इसलिए दिखी है कि सेबी ने एक फार्मा कंपनीज के ऊपर इनसाइडर डिस्क्लोजर्स को लेके कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं 7-8 कंपनीज के ऊपर। उस वजह से सारे फार्मा सेक्टर्स के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसमें सबसे बढ़िया लीड किया सिप्ला ने। तो
इसमें भी गिरावट आई नो डाउट, लेकिन जब तक ये 4890 के ऊपर है वहां तक आप बाय कर सकते हैं। हैजिंग के साथ अपनी पोजीशन को लॉन्ग रखिए। अभी कोई इसमें इतनी बड़ी गिरावट की शुरुआत नहीं हुई, तो डिप पर बाइंग करने की ही डॉक्टर रेड्डी को सलाह होगी। सिप्ला, देखिए सिप्ला की ये गिरावट आप देख रहे हैं किस पर्पस से, किस वजह से आई थी, वो मैंने अभी आपको बताया है। तो उस वजह से जो सेबी ने कहा है कि आपको अगर किसी ने न्यूज नहीं पढ़ी तो आप पहले वो न्यूज पढ़िए, उस वजह से इनके अंदर इतनी बड़ी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और अगर ये सेलिंग प्रेशर और कंफर्म होता है और कंटिन्यू होता है तो जो 880 तक की एक गिरावट आ सकती है। तो वहां तक अगर गिरावट आती हुई, वैसे पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जो रिसेंटली लो लगे थे जब हम ऊपर जाना, तो वो थे 880 890 के, जब ये वाले प्राइसेस घूमते थे। तो हो सकता है कि हम फिर से यहां तक आ जाएं, तो यहां पे आ जाते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आपको लॉन्ग साइड पर जाने की। यहां पर पुट बाय कीजिएगा 880 90 के आसपास, और फिर फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी देखिए, न्यूज बेस्ड अगर आप काम करेंगे तो कभी भी ज्यादा पैसे नहीं बन पाएंगे। न्यूज बेस जो गिरावट होती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है कि वहां पर हमें डिप पर एक स्टॉक मिल जाए और फिर हम इसको लॉन्ग में कंटिन्यू रखें, और आप पोजीशन आपकी हैज हो गई। कोई ऐसा अनलिमिटेड रिस्क भी नहीं होता कि ओवरनाइट पोजीशन ले जाने में हमें कोई दिक्कत हो। तो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी होगी 880 90 के आसपास मिले तो बिल्कुल बाय कीजिए। भारती, देखिए भारती ने धीरे धीरे स्टेप्स के साथ ऊपर आना शुरू कर दिया है, और जैसे ही ये 710 क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग करेगा, इसमें 740 और 760 के टारगेट आपको दिखेंगे। तो जिसको बाय करना है 710 के ऊपर क्लोजिंग आने पर बाय कीजिएगा, उससे पहले नहीं। और या उससे पहले कोई गिरावट आ जाती है तो 660 के आसपास मिले तो भी वहां से बाय कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं। बजाज फाइनेंस ने आज इतनी बड़ी गिरावट के साथ भी मार्केट ने दिखाई है, लेकिन इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। हां, हाई से जरूर स्टॉक तकरीबन 150 पॉइंट गिरा है, लेकिन नेगेटिव साइड पर नहीं गया, प्रेशर नहीं दिखा। तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। देखिए मैंने डिसाइड किया हुआ है इसको, मैंने 7200 7300 के आसपास बाय करना है, तो तब तक वेट करूंगा, या फिर से ओवरबॉट होगा तो सेल करेंगे। उसके बीच में हमने कोई ट्रेड करना नहीं है। अरविंदो फार्मा ने, जैसे मैंने बताया, फार्मा सेक्टर में एक न्यूज की वजह से बड़ी गिरावट आई, तो उसका इंपैक्ट इस स्टॉक पर भी दिखा। तो 714-15 के आसपास फिर से आ गया, जबकि रिसेंटली इसके जो हाई थे 755 के थे, वहां से 40 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट दिखा दी। एक बड़ी सपोर्ट है 710, मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और सॉरी 710 कहता हूं, जो पिछला रिसेंटली लो था 702 गिरावट के साथ क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 702 के नीचे होता है तो फिर से हो सकता है कि हम एक 680 तक की गिरावट दिखा दें। तो अभी लॉन्ग साइड पर ट्रेड मत लीजिए और थोड़ा सा अवॉइड करिए इस ट्रेड को। अगर 735 40 35 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बाय कीजिएगा, नहीं तो अभी गिरावट आने दीजिए। मार्केट का अभी बिहेवियर आज के दिन में बहुत नेगेटिव साइड पे रहा, उससे फार्मा सेक्टर को भी काफी तकलीफ हुई है, काफी गिरावट आई है, तो इसलिए थोड़ा गिरावट का वेट कीजिए, फिर डिप पर इसको बाय करेंगे। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने एक अच्छा बुलिश क्रॉसओवर देते देते फिर से गिरावट दिखा दी। देखिए इस स्टॉक को शॉर्ट मत करिएगा यहां से वैसे तो ये प्राइस भी अच्छा है लॉन्ग साइड पर, लेकिन अगर रिसेंटली जो लो लगा था 390 का, अगर उसके आसपास भी मिलता है तो भी आप बाय कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर 3 पोजीशन है, तो कल तक तो हम एट लॉस में नहीं थे, लेकिन एट पार थे, क्योंकि 2 पोजीशन हमारी ऊपर की हैं, 1 पोजीशन हमारी नीचे की, तो उसने एवरेज हमारी करके यहां पे 405-6 के आसपास की कर दी है। लेकिन आज जो गिरावट आ गई उससे अभी हम इतने प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन पोजीशन हमारी 100% आ जाए, पुटे हमने बाय कर रखी है, फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है।
जो पुटें हमने ऊपर की बाय की हुई उसमें अच्छे प्रॉफिट है, और जो यहां वाली पुट बाय की हुई थी उसमें नुकसान है, लेकिन उसमें फ्यूचर्स में प्रॉफिट है। तो ओवरऑल हम कोई बहुत बड़े नुकसान में नहीं है, लेकिन पोजीशन हैज है। अब जिसको नया ट्रेड करना है 390 395 के बीच में भी लॉन्ग कर सकते हैं। पुट को बाय कीजिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। अगर 407.10 क्रॉस होता है तो 415 एक रेजिस्टेंस दिखेगी, उसके पास 430 440 के टारगेट दिख सकते हैं, तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी होगी। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स हैं जो उस पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल का ट्रेडिंग सेशन जो 7 अक्टूबर का होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए